हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, दो उड़ने वाले स्टॉक्स। टेक ऑफ से पहले इनको देखो, समझो। इन्वेस्टमेंट का मौका, ट्रेडिंग का मौका, बस कुछ ही महीनों के अंदर ये ऐसे टेक ऑफ करने वाले हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। और लर्निंग के ऊपर फोकस रखो, क्योंकि हम जब यहाँ पे आपको स्टॉक्स बताते हैं तो उसके ऊपर जरूर रिस्क मैनेजमेंट का फोकस करवाते हैं। लेकिन जब आप देखते हो, जब एग्जीक्यूशन होता है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। देखिए, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बहुत जब निकलना होता है तो उस टाइम पे आपको इधर उधर से चीज़ें पता नहीं लगेंगी। तो इसीलिए जब लर्निंग होती है ना, जब खुद की एनालिसिस होती है तो आप एंटर भी कर लोगे टाइम पे, एग्जिट भी कर लोगे टाइम पे। आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए लर्निंग के ऊपर फोकस रखिए, और टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है। बस ज्वाइन बटन पे क्लिक करने की आपकी देरी है। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्पाइस जेट, यानी कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। मात्र 88 रुपये का ये शेयर है। अब आप कहोगे इसके ऊपर उधार बहुत है, सब कुछ है। देखिए, उधार एंड ऑल दैट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, लेकिन अभी हम रीसेंट टेक ऑफ की बात कर रहे हैं। रीसेंट टेक ऑफ मतलब कुछ वीक्स, कुछ महीनों के अंदर जो ये टेक ऑफ करने वाला स्टॉक, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे नॉर्मल होती जा रही हैं, वैक्सीनेशन की ड्राइव जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कंट्रीज अपनी बाउंड्रीज ओपन कर रही हैं, तो उसके बाद आप देखोगे इनका काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली शेयर के प्राइस में बढ़िया जंप आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा स्टॉक इसी का भाई है इंडिगो एयरलाइंस। स्पाइस जेट फिर भी थोड़ा सा मैं कहूँगा, अगर आप अभी का डाटा तो मैं कहूँगा बिल्कुल खत्म ही पड़ा हुआ है एयर फ्लाइट्स का। और इंडिगो एयरलाइन देखिए 64,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप इंडिया के अंडर कोई देखिए, दो काइंड ऑफ एयरलाइन यहाँ पे जनरली देखी जाती है। एक तो आपका ये लो कॉस्ट करियर्स कहते हैं, जिसको LCC, समझ रहे हो। ये इंडिगो, स्पाइस जेट, दीज आर लो कॉस्ट करियर्स, मतलब ये नॉर्मल जनरल पीपल के लिए। और जनरल पीपल अभी मैं कहूँगा कि बहुत कम यहाँ पे चीज़ें अभी ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जिनकी अर्जेंसी है वो कर रहे हैं, बट जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होगी, वैक्सीनेशन की ड्राइव आगे बढ़ती जाएगी, और ये दोनों स्टॉक्स में तबाही आपके सामने देखने को मिलेगी। अब इन दोनों स्टॉक्स को देखिए कैसे बुरी हालत हुई थी इनके पिछले कुछ क्वार्टर में। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए, जब इनके नंबर्स आप देखोगे ना, ये देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड, ये देख सकते हो आप, जून 2020 का कितना लॉस। लॉस अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। लॉस पे लॉस, भर भर के लॉस। यही नहीं, देखिए ये क्वार्टर्स पर देखिए, पिछले 3-4 क्वार्टर कितना लॉस। तो अब आप कहोगे अब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो ये बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एयरलाइन बिजनेस पे इन्वेस्ट करना, दैट इज अ टफ डिसीजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा गेन देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में और समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म में कैसी सिचुएशन बन रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस देखनी हो तो एक चीज़ सीख लें। क्या? इम्पल्स करेक्शन की जो सीरीज होती है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। ये बेसिक्स है। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये कोई मतलब बार बार सेम चीज़ें हैं, लेकिन यही बेसिक है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, अगर आपको इस टाइम फ्रेम में नहीं तो छोटा टाइम फ्रेम, तो मैं मंथली में अगर देखूँ इसको, ये स्टॉक ने जो सफ़र तय किया 50 रुपीज़ से लेके ऑलमोस्ट 110 रुपीज़ तक, अभी करेक्शन चल रहा है। और ये करेक्शन के रेजोल्यूशन के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और फिर ये इम्पल्स स्टार्ट होगी। तो एट द अर्ली स्टेजेस अभी हम हैं। और जितनी अर्ली स्टेजेस पे होते हो, कम से कम रिस्क होता है जहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि गिर रहा है तो खरीदना। गिर के जब रिवर्सल होता है तो जितनी अर्ली स्टेजेस पे आप स्टॉक को भाप जाते हो, समझ जाते हो, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस उतने ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। अभी तो मंथली चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, ये देखिए लास्ट टाइम की रैली का परसेंटेज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कितने परसेंटेज की ये रैली थी। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीनों के अंदर 131%। कम होता है 131%। कई लोग सोचेंगे यार हम तो सालों साल लगे रहेंगे एक स्टॉक में, 131%। देखिए, इसने आपके 2 से 3 महीनों में पैसा डबल किया, 61 डेज। उसके बाद फिर आती है करेक्शन, और इस करेक्शन को देखिए प्रॉपर करेक्शन है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत ऐसे लाइट करेक्शन है, अच्छी करेक्शन है। देखिए हेल्दी करेक्शन मैं कहूँगा इसको। और ये करेक्शन ऑलमोस्ट 25% की करेक्शन। अब क्या है, दूसरी रैली स्टार्ट हो रही है। अगर रैली स्टार्ट हो रही है, अब आप कहोगे कितना टारगेट होगा इसका। देखिए, अगर मैं 131% का लेके चलूँ, 131% का लेके चलूँ, तो फिर तो 150 भी पार हो रहा है। बट चलिए मान लेते हैं कि ये लास्ट जो इसके हाइज है, अगर ये इन लेवल पे भी चला गया 120 के लेवल पे, तब भी
ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न है। अगर ये 150 के रेंज में भी जाता है तो भी कितना, ऑलमोस्ट 80-90% के रिटर्न है। कम थोड़ा ना ही है। अब देखिए, आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ये छोटा टाइम फ्रेम है, यानी कि वीकली का टाइम फ्रेम। और वीकली के टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है आपको भैया, क्या बढ़िया सिचुएशन देखने को मिल रही है, मजेदार। मतलब बुलिश क्रॉस जो बना था उसके बाद की ये पहली करेक्शन है जिसमें स्टॉप लॉस तैयार है और रिजोल्यूशन भी। पहली कैंडल जो है ग्रीन बनी है, मैं ये कहूंगा कि हाँ, जो एक ग्रीन कैंडल बनी है, एटलीस्ट ये ऑलमोस्ट 90 के रेंज है जो लास्ट वीक का हाई है, ये पार हो जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। मतलब सीधे सीधे देखिए अब आप, कितनी बढ़िया ये करेक्शन थी, सीधे सीधे डाउन करेक्शन। और बुलिश क्रॉस भी बना। जो ये जंप था इसने बुलिश क्रॉस बनाया, एक इसने हमको लायंस अटैक की का फॉर्मेशन भी दिया था। उसके बाद बढ़िया रैली दी थी 80 से लेके सीधे 105 की। देखिए जरा लायंस अटैक किस तरीके से यूज होता है। और उसके बाद ये करेक्शन। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया। और आपका स्टॉप लॉस कितना है, 88, यानी कि ऑलमोस्ट 10-11 रुपए का स्टॉप लॉस रिस्क है। रिस्क जरूर एसोसिएटेड होता है, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि रिस्क का कैलकुलेशन, रिस्क का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो बिना रिस्क के समझे एंट्री करना बहुत ही टफ काम है, बहुत ही रिस्की है। देखिए अब डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं इसको। देखिए डेली टाइम फ्रेम, जो लास्ट कैंडल बनी है यानी कि फ्राइडे की, वो आपने मार्केट देखी होगी, बिल्कुल इंडिसीजन वाली कैंडल बनी है। तो इसीलिए मैं आपको यही कह रहा था कि अभी जो इंतज़ार है वो ये है कि ये जो लेवल है लास्ट हाई का, ऑलमोस्ट कितना है, 95 के आसपास का लेवल है, ये पार हो जाए। ये देखिए, समझो इस बात को। इसीलिए तो थोड़ा सा सेफ चलना होता है, ये नहीं कि आपको जल्दी एंटर करना है। स्टॉप लॉस तैयार है। और ये जो लेवल पार होगा, अगर इस लेवल को पार होते अगर एक पुल बैक आता है तो वो और भी अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर पुल बैक आता है तो समझो इस बात को, ओवरऑल जो पिक्चर है, तो पिक्चर को पूरा पूरा इस तरीके से देखिए, इस तरीके से समझिए कि आपको जो मौका है उसको देखना है, उसमें ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो रहे, छोटे टाइम फ्रेम का यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी और आरएसआई अगर 60 से ऊपर चला गया, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे आ। 60 से ऊपर जाके अगर करेक्शन बना फिर तो और भी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार हो जाती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिगो एयरलाइन की तरफ। ये कौन सी एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन। जरा तसल्ली से देखिए, ये मंथली चार्ट है इंडिगो एयरलाइन। ये रैली देखिए कैसे, रैली लास्ट टाइम पे आई थी, यहाँ से 700 से सफ़र तय किया था 1900 का। अब कहोगे यार, इस सफ़र में आपको अगर सवार होना है तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। एक तो ये अपॉर्चुनिटी थी, एक ये अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप देखोगे 2 अपॉर्चुनिटीज। फिर आती है डाउन साइड की जर्नी, फिर आती है अप साइड की जर्नी। उसमें एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है और सेकंड अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। क्या ये इस लेवल को, 1900 के लेवल को पार करेगा? डेफिनेटली करना चाहिए। अगर नहीं भी करता है तब भी देखिए, अभी 200-250 रुपये पर शेयर की कमाई बची हुई है। तो इस लेवल पे हमको कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट इंडिगो फ्लाइट पकड़ना शुरू कर रहा है और ये मंथली चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से बड़ा धमाका होने की तैयारी। जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, वीकली चार्ट को देखिए आप, कैसी सिचुएशन थी। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स को समझना इंपॉर्टेंट है। और बुलिश क्रॉस के बाद की जो करेक्शन आती है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए रैली करेक्शन जो मंथली पे आप देख रहे थे, रैली बढ़िया करेक्शन, ये एंट्री का पॉइंट देखिए 1500 के आसपास का। देखिए जब आप कोई भी इसको समझेगा तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखोगे हाँ ये तो ट्रेंड रिवर्सल की टेक्निक है भाई। और रैली फिर आती है डाउन साइड का। देखिए बिल्कुल बेस की फॉर्मेशन यहाँ पे वापसी होती है, पहली करेक्शन और ये दूसरी करेक्शन है। और बुलिश क्रॉस के बाद की पहली बढ़िया मीनिंगफुल करेक्शन है, यानी कि ये जैसी जैसे रिजॉल्व होगी आपको अगली रैली सामने तैयार बैठी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टॉक में, ये आपका स्टॉप लॉस भी बैठा हुआ है। और ये बड़ी रैली साथ के साथ चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी अगर सोचो तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस आपको मौका दिखा रही है कि भैया हम आएंगे बड़े धमाके के साथ। जरा डिमांड जोन देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम बना था, उसके बाद वॉल्यूम बहुत ही कम वॉल्यूम है देखिए। और ये वॉल्यूम देखिए बाइंग के, ये वॉल्यूम देखिए। तो कोई ना कोई खरीदारी यहाँ पे जरूर चल रही है। बट एंट्री कब करनी है, चीज़ें रिजॉल्व होने के बाद। जो लास्ट हाई एरिया है ये देखिए, जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस का, इसका क्रॉस होना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस। अगर मैं देखूँ यहाँ पे सिचुएशन, ये चीज़ अगर जो ये अभी इनडिसीजन काइंड ऑफ फ्राइडे को बना है ना, अगर ये ऐसे रिजॉल्व हो जाता है, देखो जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर ये ऐसे रिजॉल्व हो जाता है बहुत ही बढ़िया, तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ के और यहाँ पे चला जाएगा। और अगर ये रिजॉल्व होकर इस तरीके से यहाँ पे पुल बैक आ जाता है देन इट इज़ मच बेटर, तो आपके पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी और आएगी। तो इंडिगो और स्पाइस जेट जरा ध्यान रखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म विद इन फ्यू मंथ्स
एक बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।